बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूँढने वालों को मेरा सलाम। आज हमारी 13वीं क्लास है और आज की क्लास में थोड़ा-सा हम चीज़ों को रिमाइंडर कर लें कि हम कहाँ से शुरू हुए थे। सबसे पहले ये जो हमारा 8 जनवरी को ये कोर्स स्टार्ट हुआ, तो हमने कुछ कमिटमेंट्स की थी कि हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने 10 स्टूडेंट्स को इस साल में वेल ट्रेन करना है। इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में अगर आएँ, तो बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े प्रैक्टिस करके और अच्छे मेथड्स के साथ, अच्छी प्रैक्टिस के साथ मार्केट के अंदर दाखिल हों। उसके लिए हमने इस कोर्स को 3 हिस्सों में तक़सीम किया। सबसे पहले ये बेसिक्स लेवल पर कि फ़ॉरेक्स है क्या? कैसे वजूद में है ये और इसका वाव फैक्टर क्या है? इसका फ्यूचर क्या है? इसमें इसके क्या पार्टिसिपेंट हैं? इसकी टाइमिंग क्या है? और इसमें क्या पेयर्स हैं? इस तरह से फिर हम आए इसके सॉफ्टवेयर्स की तरफ। निंजा को कैसे यूज़ करना है? MT4 को कैसे यूज़ करना है? उसके बाद फिर हमने टेक्निकल के काम की तरफ आए। टेक्निकल में हमने पढ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टेक्निकल में हमने पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर, टेक्निकल में हमने पढ़ा हाँ, ट्रेडिंग मेथड में VSA को पढ़ा। ये अभी तक हम टेक्निकली खेल रहे हैं और ये हमारा हम अपने लेवल 2 के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 3 टू 4 वीक्स की अच्छी प्रैक्टिस के साथ VSA को अच्छे से पढ़ा और उसके हमने असाइनमेंट्स चेक की। डिफरेंट एंगल से VSA को देखा, वाइकॉफ डायग्राम से देखा हमने। साइन 1 बाय 1 साइन पढ़े, एक साथ साइन पढ़े VSA की कैम्पेन्स को देखा, VSA के सेटअप्स को देखा और फिर हमने उसको VSA के जैसे साइन है, हमारा एंट्री सिग्नल है, अप थ्रस्ट है, नो डिमांड है, शेकआउट है या नो सप्लाई है, उसे किस जगह पर देखना है, अपने टेक्निकल को बेहतर करने के लिए हमने इसको देखा। अब यहाँ तक ये 2 चीज़ें और ये चीज़, अगर मैं इसको वन लाइन में अगर बताऊँ, एक वन वर्ड में बताऊँ, तो ये बात कि हमने अभी टेक्निकल का ये हिस्सा कवर कर लिया है। अभी हम हमारे टेक्निकल को मज़ीद नेक्स्ट लेवल तक, जो एडवांस चीज़ है, जो अभी तक इस चैनल पे अपलोड नहीं हुई प्रॉपर वे से, आज इंशाल्लाह मैं आप सब की तवज्जो से ये चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि ये एक इनसाइड न्यूज़ है, ओपन इंटरेस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन टेस्ट को ओपन टेस्ट हमारे टेक्निकल में कैसे हेल्प करता है? ओपन इंटरेस्ट की मदद से हम किस तरह से एक अच्छी और लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकते हैं और किस तरह से ओपन इंटरेस्ट को हम समझेंगे और ओपन इंटरेस्ट को कैसे फिर यूज़ में लेके आना है। आज का जो हमारा एजेंडा है वो यही है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा-सा आपको ये ओवरव्यू भी दे दूँ कि ये आपको मेरा चैनल नज़र आ रहा है, ट्रेडिंग विद आसिम? जी सर। ये आप चले जाएँगे यहाँ पर, आपको काफ़ी ये 4 वीडियोज़ अपलोड हैं ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ना, हुँ। प्लेलिस्ट में आएँगे और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएँगी। ओके? मैं ओपन इंटरेस्ट को जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ज़रा थोड़ा-सा डायरेक्ट वे है और वो चीज़ है जो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बस यहाँ से हम यूज़ करें और मतलब सीखेंगे और समझेंगे और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। 2 हिस्से आपको पता है, मेरा जो मेथड है वो यही है कि पहले मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ समझा दूँगा, फिर वही चीज़ मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर समझाऊँगा, फिर हम इस क्लास को क्लोज़ कर देंगे। तो मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर दूँ, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट में हम 2 तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ओपन इंटरेस्ट को थ्योरेटिकल समझेंगे, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट को हम लाइव प्रैक्टिकल वर्कशॉप से समझेंगे। तो रेडी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। सबसे पहले मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक चीज़ समझा दूँ। ओपन इंटरेस्ट जो है ना, इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट से मुराद ओपन पोज़ीशंस हैं। ओपन इंटरेस्ट से क्या मुराद है? ओपन ओपन पोज़ीशन। पोज़ीशन। लेकिन इसमें ये नहीं बताया जाता कि वो पोज़ीशन सेल की हैं या बाय की हैं। ओके? ओके। अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, ओके? इसका क्या मतलब है? हुँ। अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ओपन ओपन इंटरेस्ट में
अगर लेट्स सपोज पहले 10 था, अब 12 हो गया, इसका मतलब है कि इसमें 2 पोजीशनें ऐड हुई हैं। इसका क्या मतलब है? दो 2 पोजीशनें ऐड हुई हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा यार ये 2 पोजीशनें बाय में ऐड हुई हैं या सेल में ऐड हुई हैं? ओके। दूसरा, अगर ये 12 से 10 हो गया है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि 2 पोजीशनें आउट हुई हैं। अब ये नहीं पता कि ये 2 पोजीशनें सेल से आउट हुई हैं या बाय से आउट हुई हैं। वो हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए बड़ा सिंपल सा मैंने एक फार्मूला डिजाइन किया हुआ है आपके साथ। ये नजर आ रहा है आप सबको? ये मैं आप सबको जी। व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ओपन इंटरेस्ट में ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आप अभी इसको पहले लेआउट में समझ लो। ओके। मैंने आपके सामने 2 हिस्से रख दिए। एक क्या है? बुलिश, और दूसरा क्या है? बेरिश। पहले इस कंडीशन को समझें। इसमें बुलिश कंडीशन में चार पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से वो केस हैं जिसके ऊपर मार्केट को हम एज अ बुलिश एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। पहला, प्राइस क्या कर रही हो? बढ़ रही हो, और ओआई भी बढ़ रहा हाँ, हो। इसका क्या मतलब होगा? बुलिश कंडीशन। बुलिश कंडीशन है। अब देखें, प्राइस कौन सी प्राइस? किस टाइम फ्रेम की प्राइस? यहां क्या सवाल पैदा हुआ? कौन सी प्राइस, किस टाइम फ्रेम की प्राइस? ऐसे ओआई राइजिंग, ये तो हमें समझ लग जाएगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नंबर ऊपर हो रहे हैं या नीचे हो रहे हैं। ओके। तो हम्म। इसका इसका जवाब क्या है कि हम निंजा का चार्ट ओपन करेंगे और निंजा का डेली डेली। टाइम फ्रेम देखेंगे। ओके। अगर निंजा की डेली की कैंडल ऊपर जा रही है और ओपन इंटरेस्ट भी उस स्पेसिफिक पेयर का क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, तो ये उस दिन हम मार्केट को क्या क्या देख रहे होंगे कि हमारा एल्गोरिथम क्या बनेगा? बुलिश। शाबाश। दूसरा, अगर प्राइस डाउन हो रही हो, डेली कैंडल क्या हो रही हो? क्लोजिंग जीती। डाउन हो, और ओआई भी यानी ओपन इंटरेस्ट भी क्या हो रहा हो? गिर रहा हो। ओपन इंटरेस्ट भी ऐसे ग्राफ भी नीचे गिर रहा हो, तो तब भी हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? बुलिश कंडीशन है। दूसरा, इसके साथ में लिखा है प्राइस गिर रही हो और ओपन इंटरेस्ट इस तरह से, मतलब कल भी 10 आया था, आज भी 10 आ जाए। ओपन इंटरेस्ट लेवलिंग कर रहा हो, ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा हो? लेवलिंग। लेवलिंग कर रहा हो, और प्राइस गिर रही हो, तो तब भी हम मार्केट को क्या लेंगे? उस स्पेसिफिक पेयर को क्या लेंगे? बुलिश। आगे, प्राइस रेंज कर रही हो, यानी प्राइस इस तरह से रेंज कर रही है। ओके। रेंज से मुराद 3 कैंडल अपना हाई और लो ब्रेक ना कर रही हो, तो ये क्या बनती है? इसको क्या कहते हैं? रेंज। ले रेंज कहते हैं। रेंज। और ओआई सेम कंडीशन, ओआई या तो गिर रहा हो या बिल्कुल लेवल लेवल हो रहा हो, तो तब भी हम क्या देखेंगे? मार्केट को एल्गोरिथम हमारा क्या होगा उस दिन? बुलिश। और दूसरा, डेली का शेक आउट लग जाए। डेली का क्या लग जाए? शेक आउट। शेका। तो मार्केट देखा गया है, प्रैक्टिस की गई है इसके ऊपर कि जब भी डेली का शेक आउट होता है ना, तो उस दिन मार्केट शेक आउट का जो इफेक्ट है कैंसिल नहीं करती। यानी शेक आउट आया ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती जी। हैं कि मार्केट ऊपर निकल जाए। ओके। तो शेक आउट जब भी आएगा, तो हम क्या देखेंगे? मार्केट क्या है? बुलिश। बुलिश। सिंपल, ये लिखा हुआ क्या है ये समझ लग गई है। इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको 10/10 हो जाएगा। ओके। दूसरा दूसरा फार्मूला है बेरिश कंडीशन। बेरिश कंडीशन से क्या मुराद है कि हम सेल जब है, किन किन केसेस के ऊपर सेल करेंगे? सबसे पहला कि प्राइस फॉल करिए और ओआई राइज कर रहा हो, यानी डेली कैंडल क्या हो? नीचे क्लोज हो, और ओआई क्या हो? ग्राफ ऊपर जा रहा हो, तो हम उस दिन जी। एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। आज स्पेसिफिक पेयर के अंदर मार्केट बेरिश है। दूसरा, प्राइस ऊपर जा रही हो, ओआई नीचे जा रहा हो, या लेवलिंग कर रहा हो। लेवलिंग से मुराद समझ लगी हो? लेवल करो, जी। रेंज बना रहा हो ना, सेम आ जाए। लेवलिंग से मतलब सेम आ जाए। ओके। तो इसका क्या मतलब होगा? तब भी मार्केट बेरिश होगी। तीसरी कंडीशन, प्राइस रेंज कर रही है और ओआई बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है? बेरिश कंडीशन है तब भी। तीसरा, इस फार्मूले जी। में क्या लिखा हुआ है?
मार्केट ऊपर जाते हुए इस तरह से अप थ्रस्ट आ जाता है, तो देखा गया है कि मार्केट इस अप थ्रस्ट को कैंसिल नहीं करती, अगले दिन भी डाउन ही क्लोज होती है। तो अप थ्रस्ट आ जाए तब भी हमने क्या देखना है, बेरिश। चले, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। देखें गाइज, मैं थोड़ा सा दोबारा रिवर्स करता हूँ, इंशाल्लाह आपको चीज़ें बहुत अच्छे से अब समझ आ जाएंगी। गाइज, हमारा अभी एजेंडा चल रहा है टेक्निकल का। क्या चल रहा है? टेक्निकल। टेक्निकल का। टेक्निकल में हमने क्या, टेक्निकल को पढ़कर हमने क्या निकालना है इसे भाई? इसे हमने नहीं निकालना है बाय और सेल। एट द एंड हम क्या जी। करेंगे एज अ ट्रेडर, कि बाय करें बाय या सेल सेल। करें। हमें जी। पता लग गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, मार्केट स्ट्रक्चर से और वीएसए से। वीएसए ने हमें ये बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने हमें ये बताया, मार्केट स्ट्रक्चर ने ये बताया कि अगर ये मार्केट ब्रेकआउट दे रही है, मार्केट ने क्या दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ शेकआउट आ गया, तो हम क्या ले रहे हैं, ये बुलिश ले रहे हैं। ऐसे ही है ना, बाय करेंगे। जी। और आपको प्लस, यहाँ प्लस ये आ जाए कि ओपन इंटरेस्ट भी आपको ये कह रहा है कि भाई बुलिश है। ओपन इंटरेस्ट का जो फार्मूला सजेस्ट क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, बुलिश। तो हमारे इस टेक्निकल के अंदर एक और जान आ जाएगी कि मार्केट हम क्या देखेंगे, एक्सपेक्टेड यह है कि और जल्दी से ऊपर चली जाती है। मार्केट का जो व्यू होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, ओके। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब प्रैक्टिकल चीज समझ लग गई, या प्रैक्टिकल देखता हूँ। आप सबके सामने ये निंजा का चार्ट नजर आ रहा है? जी सर। शाबाश। मैंने ये ओपन हुआ पड़ा है, मैं 6E से शुरू कर देता हूँ ना। निंजा का तो सबको यूज करना आता है ना, निंजा? जी जी। गुड। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले प्राइस को देख के क्या लग रहा है? प्राइस जो हमारी यहाँ रेंज कर रही है, प्राइस क्या कर रही है? रेंज कर रही है। मुझे कैसे पता लगा रेंज कर रही है? कि प्राइस के तीनों जो लोज, तीनों कैंडल्स के लोज क्या हैं, बराबर हुए पड़े हैं। हम्म। लोज क्या हुए पड़े हैं? बराबर। ओके। जब प्राइस अपना लो ना ब्रेक करे ना अपना हाई ब्रेक करे ना, तो इसको क्या कहते हैं, ये रेंज के अंदर है। क्या है? ये रेंज के अंदर है। ओके, समझ लगी। अब ये है ओपन इंटरेस्ट की फाइल। इसको अपडेट करने का तरीका मैंने आपको अभी वीडियो में बताया भी है, यहाँ अभी भी बता देता हूँ। ये फाइल मैं आपको ऑटोमेटिक फाइल दे दूंगा, आपने जस्ट क्या करना है, इस बटन पे क्लिक कर देना है सुबह 9 शो बजे। नहीं हो रही फाइल। अब हो रही है। जी सर। ये वो फाइल है। सॉरी। आपने इस फाइल के ऊपर क्या करना है, जस्ट बटन दबा देना है। ओके, एक बटन, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अभी मैं यहाँ देख रहे हो, यहाँ इन 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 बार्स, ये मेन्यू बार देख, ये सब मेन्यू बार या इधर देख रहे हो सारे। जी यहाँ पर मैं आ जाऊंगा। अभी मैं किसका ओपन रस देख रहा हूँ, 6E का। ओके, यहाँ से जी। आपको क्या लग रहा है कि ओ आई इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। शाबाश। देखें, इस तरह से इसको सामने रख देना है, और इस फार्मूले को भी मैंने सामने रख दिया। ये अगर आप मेरे गोल्ड के एनालिसिस देखते हो तो मैं इसको सामने रखता हूँ डेली ना। जी। चलें जी, आ जाए। अभी जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, अब मैं उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा हो जाए। ये देखें, प्राइस रेंज कर रही है, प्राइस क्या कर रही है, रेंज रेंज कर, और ओ आई क्या कर रहा है, गिर रहा है। गिर रहा है। इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग में किसी को मसला है? क्लियर है? 10 पे 10 है। अब यहाँ देखिए,
ये देखें प्राइस क्या कर रही है, रेंज कर रही है, प्राइस क्या कर रही है, रेंज, और ओआई क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो ये इसका क्या मतलब होगा, ओआई का एल्गोरिथम क्या कर रहा है कि मार्केट कुड बी बुलिश। बुलिश, बुलिश। मार्केट सेंटीमेंट बुलिश, कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? जी। शाबाश। फाइल आपको मिल जाएगी, फार्मूला शीट आपको मिल जाएगा, निंजा आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सर प्राइस बेरिश नहीं होगी? बुलिश हो गई ना, मैंने अभी बेरिश होगी। ये देखें जरा, यूरो क्या होगा मंडे के दिन, यूरो क्या एक्सपेक्टेड है, यहाँ देखो ना, प्राइस रेंज कर रही है, देखें जरा प्राइस क्या कर रही है, रेंज कर रही है शाबाश, और ओआई गिर रहा है। गिर रहा अच्छा है, अच्छा, ओआई फॉलिंग, तो ये क्या बन गया, बेरिश कंडीशन। ये ओपन बुक टेस्ट है। आपने जब एनालिसिस करने, इन्हीं अपने टूल्स को, अपने अपने चीजों को सामने रख के करने। ओके, मैं एक और करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता लगे कि ओआई को करना कैसे है। मैं गोल्ड को देख लेता हूं ना, जीसी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है। इसके ऊपर रूम बहुत कम ही पड़ा है, फिर भी मैं देख लेता हूँ इस टाइम। ये देखें, गोल्ड का ओई क्या कह रहा है, राइट राइट। क्या कह रहा है, बुलिश राइजिंग हो रहा है। कंडीशन। हाँ। बेरिश क्या भाई, कंडीशन। फार्मूला सामने रखें, आ जाएं, अब बताएं। प्राइस बढ़ रहा प्राइस है। राइजिंग, ओआई राइजिंग। शाबाश, पहला पहला प्राइस राइजिंग, ओई राइजिंग, तो ये क्या बना, बुलिश कंडीशन। शाबाश। ओके, क्लियर है? ओके। यस सर। एक और कर लेते हैं, जीबीबी कर लेते हैं, ठीक है, जीबीबी को कर लेते हैं। ठीक है। सर इसके हिसाब से प्राइस पूरा जो नेक्स्ट वीक है वो बुलिश ही रहेगी ये कि? डेली की, ये शॉर्ट टर्म ओपन डस्ट शॉर्ट टर्म टूल होता है, इसका ये डेली बेसिस पे इसकी प्रेडिक्शन चेंज होती है, ये डेली बेसिस अच्छा पे। अच्छा, डेली बेसिस, ठीक ठीक। ओपन इंटरेस्ट जो है वो डेली बेस पे होता है, ये पाकिस्तानी टाइम सुबह 9 बजे ना ये फाइल अपडेट हो जाती है, ठीक है। ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक सेकंड मैं आप लोगों के लिए ना चीज़ देख लूँ, मैं वन बाय वन सबसे सवाल लेता हूँ। ये चीज़ जो लिखी हुई है ना, मैं अच्छा, आस और ये सब सिर्फ मुझे आप सबने ये क्या कहते हैं ना, बावर कराने के साथ, ये जो लिखा हुआ है वो हमें सारा समझ लग गया है। ओके, ठीक हो ओके। गया। मतलब ये चीज देखिए, हम ना फेजेस में चलते हैं ना, पहले फेज में है कि यार जो टूल्स हैं उनको यूज करना आ गया हमें क्या। ओके, जी जी सर, बिल्कुल ठीक। ये अब ये आपके सामने ओपन टेस्ट की फाइल है। हम्म। अच्छा, यहाँ देखें जरा, ये केस क्या है, प्राइस राइजिंग है, ऐसी है, प्राइस क्या है, राइजिंग है। राइजिंग से ना पिछली प्राइस से ऊपर बनी हुई है ना, हम्म। तो राइजिंग होगी। प्राइस क्या है, राइजिंग है। राइजिंग। ओके, और ओआई भी क्या है यहाँ, राइजिंग है। देखें जरा, प्राइस राइजिंग, ओआई राइजिंग, तो बुलिश कंडीशन है, ऐसे है। बुलिश लेकिन कंडीशन। ऐसी केस में हमने ये भी लिखना है कि प्राइस ऑन रेजिस्टेंस है, लेकिन प्राइस कहां पड़ी है, ऑन रेजिस्टेंस है। कुड बी बेरिश है। हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने पहले दिन पढ़े थे, उसका ठीक अमल ठीक। दखल हर बार होगा, जितने मर्जी एडवांस टूल कर लें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम सामने रखेंगे। ओके, जी। तो मार्केट जीबीबी कहां पे खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस लेवल पर। रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और इस टाइम ओपन इंटरेस्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, बाइंग, बुलिश बाइंग। कंडीशन। तो बुलिश ऐसे केस कंडीशन। में हम किसी सपोर्ट का वेट करेंगे, यहां से बाय करेंगे, यहां से डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे। सेम मेरा भी यही सवाल था सर, अगर ये ब्रेकआउट दे दे फिर कि अगले नहीं दिन, दे सर, फिर हाँ फिर अगले हम दिन देखेंगे हाँ कि अगले नहीं दिन कि नहीं है, देखेंगे कि हाँ ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ है, वो फिर हम, सही हो गया। सही ओके। हो गया। सही सही सही। इसी ओके। तरह अगर प्राइस सपोर्ट पर हो और ओपन इंटरेस्ट हमें क्या कह रहा हो, बेरिश कंडीशन तो फिर वेट करेंगे। फिर भी हम कहेंगे कुड बी बुलिश। ओके, कुड भी बुलिश। तो अभी तक ओपन इंटरेस्ट
मैंने बड़ा ही डायरेक्ट आपको बताया है इसको, चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है, उसमें कैसे अपडेट होता है, मैं आपको इतने लंबे चक्कर से बचा लिया मैंने। ठीक है, सही। आपको जस्ट मैंने फार्मूला सामने रखा है, और इस फार्मूले के मुताबिक ये फार्मूला शीट आपको मिल जाएगी, ओपन टेस्ट फाइल मिल जाएगी। आपने क्या करना है कि इसको अब यूज कैसे करना है, अब सवाल क्या है इसको। यूज कैसे करना है? अच्छा देखिए, मुझे एंड में याद करिएगा, मैं आप सबको न्यूज़ लेटर भी दूंगा पढ़ने के लिए। अच्छा अब देखिएगा, सबसे पहले आपने मॉर्निंग में उठेंगे आप, मॉर्निंग जो टाइम है ना मेरा, मैं 9 बजे सिस्टम पर बैठा हुआ होता हूँ। कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे सिस्टम पर आएंगे। 9 बजे सिस्टम के आने के बाद सबसे पहले आप अपने टूल्स जो हैं ओपन टेस्ट को अपडेट करेंगे, फाइल को क्या करेंगे, अपडेट अपडेट करेंगे। करेंगे। अपडेट करने का तरीका मैंने बता दिया है। हम्म। ठीक है, ऐसे ये फाइल आपके सामने है, इसके मेन पैनल पर जाके सेकंड लास्ट ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। अपडेट होगी। अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, 8 पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 GBP, USD, AUD, NZD, ये सारे आपके पास क्या होंगे, आपने देख लेना है कि ये वीक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ओके, लेट्स सही। सपोज, लेट्स सपोज GBP क्या है पड़ा, वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। और यूरो आपके पास वीक है, ऐसी है। हम्म। तो आप देखें, यूरो GBP के अंदर आपको अच्छी सेल मिल सकती है। ओके, हमने क्या करना होता है, एक बकरे और शेर को आपस में लड़ाना है। सही। जी। समझ रहे हैं बात को ना। जी। ओपन डेस्क, क्योंकि हम यहाँ सिंगल इंडेक्स को देख रहे हैं, यहाँ हम सिंगल क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को सिंगल देखें। सिंगल इंडेक्स इंडेक्स को को। सर देख रहे हैं। ये आपके पास समझ नहीं है सर की वाली, अगेन रिपीट कीजिएगा। कौन था ये? सर अरसलान। मैं हूँ। असलान, मैं आपको जी दोबारा अगेन बता देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट हम कैसे देख रहे हैं कि ये निंजा ओपन किया आपने। ओके, निंजा तो ओपन जी किया। जी ठीक है। निंजा ओपन करने के बाद हमारे पास इंडेक्स ओपन हो जाएंगे। क्या ओपन हो जाएंगे? इंडेक्स ओपन हो जाएंगे। ये 6A क्या है पड़ा, 6B क्या है, 6N, 6J, है ना ये हमारे पास इंडेक्सेस। जी। लेट्स सपोज अभी हमने देखा पाउंड क्या हमें शो कर रहा है, वो बुलिश है ना। जी क्या बुलिश है? सिर्फ पाउंड बुलिश है, ऐसी है। जी और सर। जी। 6E क्या है पड़ा, वो हमने देखा है वो बेरिश है, वो वीक हो गया ना। ठीक है ठीक है। समझ लग गई आपको? जी लग गई। आपने अब जब MT4 पर जाना है ना, आपने कौन सा पेयर ओपन करना है, यूरो का। जीबीपी। GBP, जीबीपी क्रॉस। यूरो GBP है जी। ना हमारे पास क्रॉस पेयर। हम्म। यूरो जीबीपी। आपने क्या करना है, इस पेयर्स के अंदर सेल के सेटअप देखने हैं, या देखना है आपने रेंज सेटअप, या आपने देखना है ब्रेकआउट सेटअप, या आपने देखना है ओवरसाइज सेटअप, या आपने देखना है ट्रेंडिंग सेटअप। अब समझ लगी? सिर्फ सेल में देखना है वो सेटअप। सेल में देखो ना, क्यों, ठीक आपका ठीक आपका ठीक। टूल भी आपको क्या कर रहे हैं, सेल में। अब बेरिश बता रहा है। इंशाल्लाह आप 2-4 हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको इन चीज़ों की और बहुत ज़्यादा समझ लग जाएगी कि इस टूल के अंदर कितना जादू है। ऐसे ही है सर, ट्रेंड इज अच्छा, योर फ्रेंड। ओके, अब समझ लग गई आपको? ठीक है। जी सर लग गई है। तो आज की क्लास बस यही थी कि मैंने आपको बताया भी था कि 20 मिनट का टॉपिक है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट हमें क्या देता है, एक डायरेक्शनल टूल है, हमें एक डायरेक्शन दे देता है कि आज मार्केट किस साइड पर रुझान है। ओपन इंटरेस्ट हमें सिर्फ ये बताता है कल तक क्या हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, कल तक क्या कि हो कल चुका है? तक क्या हो चुका है। हमने उनके पाँव पे पाँव रख कर चलना है, और हमने ये देखना है कि कल का रुझान जो था किन बायर्स का ज्यादा था या सेलर का ज्यादा था। बायर का ज्यादा था
तो हम वो इंडिकेट करते हैं कि आज भी बायर्स का होल्ड होगा। ओके, आप फंडामेंटल पढ़ लें, आप ओपन इंटरेस्ट पढ़ लें, आप कुछ भी पढ़ लें, एक और टिप दे रहा हूं आपको, एज अ ट्रेडर आपने रिलाई टेक्निकल के ऊपर ही करना है। दोबारा क्या रिपीट कर रहा हूं, ये बात नोट कर लें, क्या कहा है मैंने नूर? एज अ ट्रेडर हमें रिलाय ऑन टेक्निकल ही करना है। टेक्निकल का ही करना है। मतलब अगर ओपन इंटरेस्ट आपको बाय कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब्जॉर्प्शन बने फिर बाय करेंगे, रेंज बने फिर बाय करेंगे, ओवर साइज बार बने तो किसी एज से बाय करेंगे, ट्रेंड से फिर बाय करेंगे। जितना ठीक। न्यूज है हमने उसकी डायरेक्शन में तो बैठना ही बैठना है, लेकिन अपने इन 4 टेक्निकल्स को साथ लेकर। ओके, ओके क्लियर है सबको ये? जी। किसी का कुछ सवाल हो आज के इसी टॉपिक के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट क्या है और इसको कैसे अपने ट्रेडिंग में एक एज अ क्या कहते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा एज हमें मिलेगा कि एक्स्ट्रा एज के साथ हम ट्रेड कर रहे होंगे मार्केट के अंदर। और मैं इसकी सबको एक कॉन्फिडेंस के लिए आपको बता भी दूं, मैंने 6 वीक, कितने, 6 वीक। बहुत एक एक टाइम है, अच्छा खासा टाइम है 6 वीक ना, मैंने इन्हीं ओपन इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, टेक्निकल को सामने रखते हुए ट्रेडिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताऊं 100% रिजल्ट आया है। कितना, माशाल्लाह। कितना परसेंट रिजल्ट है? 100%। 100%। अच्छा, अब इस 100% मैं कितना सच बोल रहा हूँ, आप इधर आए। ओके, ये यूट्यूब चैनल आपके सामने नजर आ रहा है जी जी। और ये आपको नहीं आ रहा। आ रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे तो शो हो रहा नहीं है। आ रहा। हो रहा अब शो। आ जाएगा। अब हो गया, अब आ गया। सही सही। ये आपको देख रहे हैं गोल्ड एनालिसिस का चेकलिस्ट नजर आ रही है, जी सर। ये देखें। जी जी जी। आज कल आएगी ना एक और? हाँ, कल भी आएगी, ठीक है। तो हम्म, आपको देख लें तो आपको रिजल्ट मिलेगा, यार इस बात में कितनी सदाकत है, ठीक है। जी तो हम्म। अभी ओपन टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें, अपने डेली ऑब्जर्वेशन पेज बनाएं। जब आप ना इस तरह से कर रहे होंगे ना तो इसको इसको हम आगे जब चेकलिस्ट आपकी ना, चेकलिस्ट बना रहा हूँ ना मैं सबकी, हम्म। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशन पेज क्या होता है। क्या ऑब्जर्वेशन पेज। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पेज से क्या मुराद है कि आप डेली उठेंगे, डेली हम्म, आपने क्या करना है, जीबीपी, यूरो, यूएसडी, गोल्ड, जेपीवाई, एयूडी, एनजेडी, कैड, सीएचएफ, क्या करोगे, इन सब के आगे क्या लिखना है, स्ट्रॉन्ग वीक। स्ट्रोंग। अगर स्ट्रॉन्ग वीक। बुलिश होगा तो स्ट्रोंग है। इस हम्म। तरह से आप डेली क्या करेंगे, आज डेट देंगे, लेट्स सपोज 24 फेब है। ओके, 24 ठीक फेब सर। जी। को 24 फेब को आप देखो कि ओ आई ने लेट्स सपोज जीबीपी को कहा था बुलिश, तो जब 25 को आप बैठे हुए होंगे तो आप ये देखेंगे यार कल ओपन इंटरेस्ट बुलिश कह रहा था, वाकई बुलिश हुआ था कि नहीं हुआ था। ओके, हम्म। ओके। आप सबके हाथ में एक एक्सपेरिमेंटल एक चीज आ जाएगी, जब आप लाइव करने बैठे हुए होंगे, अपना डिपॉजिट करके बैठे हुए होंगे, क्या फर्म के अकाउंट चला रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो आपकी जड़ें बड़ी मजबूत होंगी, आपका बिलीव लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम्म, इसको पकड़ लेना है आपने। ओके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हम्म। करनी है, नहीं समझ आ रही बार बार पूछो, इंशाल्लाह मेरी आप सबको एक आदत का पता लग गया होगा, क्योंकि एक टीचर के साथ आपने इस अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ मुकम्मल होने वाले हैं, तो आपको पता लग गया होगा जब तक चीज नहीं होनी अगला टॉपिक नहीं पढ़ना। ठीक है। जी। बेशक। तो अभी अभी हमारा पहला, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक दीवार के ऊपर जैसे हम कोड करते हैं ना, ये मैंने हम्म, पहला कोड किया है आज के ऊपर, ठीक है। हम्म। इंशाल्लाह अगला टॉपिक भी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ही होगा। वो क्या ठीक होगा है। कि आपने टूल्स अपडेट करोगे, आपको अपडेट करने में मसला है, वो सवाल लेके आएंगे, हम्म, किसी ने ऑब्जर्वेशन पेज बनाई होगी, जब मंडे को रात को हम क्लास कर रहे होंगे, सॉरी क्लास ना ट्यूसडे को होगी क्योंकि मंडे को हमारा सेमिनार है, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह। अच्छा, तो आपने क्या करना है, तो इस तरह से आपके पास फाइंडिंग होगी, किसी की कंफ्यूजन होगी, सर जी मुझे नहीं बनाना आ रहा, सर जी मैंने बनाया, तो चेक करें, समझ रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको करेक्शन करूंगा। फिर तीसरी क्लास में इसी के ऊपर कर लूंगा, ओपन टेस्ट के ऊपर। ओके, कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें। हाँ हाँ, मेरे एक क्वेश्चन है। हाँ जी नूरुल हसन, फिर आप आपके क्वेश्चन पे वो क्लोज करते हैं जी।
वो डॉलर का नहीं बताया आपने। अच्छा, डॉलर का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो उसकी वेबसाइट, उसकी चीजें अलग हैं। ठीक ठीक। ठीक है। उसकी इसकी फाइल चीजें सिर्फ एक ही है, तो वो फाइल मैं आपको अभी क्लास के बाद शेयर भी कर देता हूँ। ओके। और जी जी। अच्छा सर, मेरा भी क्वेश्चन न्यूज़पेपर था का एक। कह रहे थे आप? किसका? न्यूज़पेपर का भी कह रहे थे, कहते याद न्यूज़लेटर, करना। हाँ वो न्यूज़लेटर मैं अगली क्लास में आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अगली। सर मेरा क्वेश्चन था एक छोटा सा। पूछें अरसान, अरसान पूछें। सर अभी आपने बताया कि अगर ओपन इंटरेस्ट जो है अप ट्रेंड, मतलब ओपन इंटरेस्ट में बुलिश हो और अपना जो मार्केट के प्राइस में बुलिश हो, और अगर उस दिन कोई जो न्यूज़ हो फंडामेंटली, तो वो भी फिर उसकी हक में ही आएगी, जो ओआई आपने बताया जिस तरीके से। अच्छा देखिए, न्यूज़ जो है सीधा सीधा सेटअप भी फेल कर सकती है। हम्म। अब बाय ठीक है। है, कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ चीज़ों की। जी। अच्छा, मैं अक्सर अभी किताब पढ़ रहा हूँ, पैसे की नफ्सियात ना। हम्म। किसी ने पढ़ी है ये किताब? नहीं सर, किसी ने भी नहीं पढ़ी? नहीं नहीं। इतनी नहीं पड़ी। सुनी आज है। हाँ। सर आवाज काफी दूर से आ रही है, आपने शायद माइक दूर कर लिया बुक अपना। बुक लेने गए, वो हमें बताएंगे। अच्छा, बुक लेने गए। हाँ, सफर कर जाओ। समझ रही है भाई। अच्छा जी। शायद तो उस रूप में पढ़ी होगी। अच्छा, तो पैसे की नफ्सियात है, उसमें ना एक बड़ा प्यारा जुमला था। उसमें कहते हैं कि हमें ना कुछ चीजें जो हैं प्रैक्टिस करके समझ आती हैं, सुनकर समझ नहीं आती। जी। कुछ चीजें क्या होती हैं? प्रैक्टिस करके समझ आती हैं, सुनकर नहीं आती। अच्छा, मैं ना आप सबको एक चीज और बताऊंगा। एक जैसे लूडो गेम नहीं होती, लूडो गेम, जी जी हम्म। जी। एक जी। गेम है मोनोपली। मोनोपली। अगर आपके घर के करीब अगर किसी कोई है ना, स्पोर्ट शॉप, स्पोर्ट्स की कोई शॉप है ना, ठीक। आप सब ने ना वो मोनोपली गेम जरूर खेलना शुरू कर दें, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। मोनोपली। मोनोपली। हाँ, मोनोपली ये गेम है, लूडो की तरह ही है। एक लेकिन मिनट। इसमें ना, बहुत पुरानी गेम है। खेली है ना आमिर आपने? हाँ, बचपन में ये मोनोपली। खेली थी। बकायदा सर मैंने मैं इसको, नाम फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ उस गेम का, मोनोपोली। हाँ मोनोपली। यार ये ना, मोनोपली। मैं आपको सर्च करवाता हूँ इधर। मैं पहले चेस खेलता था, छोड़ दी जब पता चला कि ये नहीं सही। मैंने कहा अच्छा। क्यों, सेहत के लिए नुकसानदेह है? नहीं नहीं, वो पता नहीं ये यार, देखो, छोड़ो। ये नजर आ रहा है? बिल्कुल यही है। देख लिया मैंने भी खोल के। अच्छा, बड़ी मुश्किल लग रही है अभी। ये यार हमारे इस, साथ खेलेगा कौन? हम ही खेलेंगे आपस में बैठ के, और कौन ये जो खेलेगा? मोनोपली है ना, देखो इसमें ना हम्म। बैंक करप्ट होना, टैक्स लगना, ठीक है, अच्छा। तो होटल बनाना, हाँ घर हाँ, बनाना, वो मतलब सही। आपको पता लगता है कि यार पैसे की नफ्सियात है क्या। हाँ, मैनिपुलेशन, जी। मोनोपली ठीक वही है, हो रही है। तो ये पूरी फॉरेक्स मोनोपली से भरी हुई है, ये पूरा बिजनेस मोनोपली से भरा हुआ है, आपको बड़ा एंजॉय। सर। क्योंकि ये हाँ। ये एक बुक है, वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट, हम्म। ठीक है। ठीक। तो उसमें ना लिखा बकायदा से मेंशन है कि यार जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने बच्चों के साथ मोनोपली गेम खेलते हैं। हमारे यहाँ तो ठीक। वो लूडो स्टार और फजूल फजूल की गेम है। कैंडी हाँ। क्रश। ठीक है। तो हजूरी वाला, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। हम अपने कोर्स की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं आगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम ईद उल फितर के बाद हम डेमो प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। जो ठीक। आपका मंडे को जो क्लास है ना आपकी, मंडे को वेबिनार है, शायद जो भी आना चाहे उसमें, उसका भी जो ठीक। हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे वो ये कवर कर रहे होंगे, फंडामेंटल का। ठीक है। ओके। फिर कहाँ पे जी होगा जी। सर ये? ये जूम के ऊपर होगा। अच्छा, जूम जूम पर ही के होगा। ऊपर। सही है इसके सही वो है। बड़ा ज़बरदस्त सेशन होगा। पाकिस्तान के बहुत इंशाल्लाह। बड़े ट्रेनर हैं, सर अब्बास साहब, ठीक है। अच्छा। तो वो सेशन देंगे, अवेयरनेस का सेशन होगा कि फंडामेंटल ट्रेडिंग के अंदर कितना ज़्यादा अहम है, ठीक है। उसके हम्म। बाद मैं आप चाहूँगा कि आप सब जो हैं डेली बेसिस पे ओपन टेस्ट को अपडेट करेंगे, अब ऑब्जर्वेशन पेज ठीक। बनाएंगे, अपने वीएसए को प्रैक्टिस में लेके आएंगे, माइक्रोस्ट्रक्चर को डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे, निंजा को यूज़ करते रहेंगे। और ज़ाहिर है आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हमें फॉरेक्स के हवाले से,
क्या चीज़ें जी अपडेट हो रही हैं, चीज़ें क्या फ्यूचर में क्या रिसर्च हो रही है, कुछ आर्टिकल्स इसके हवाले से सर्च करते रहें, अपने नॉलेज को शार्प करें। ठीक है, इस टाइम ग्लोबली इश्यूज क्या चल रहे हैं, हमास का इसराइल का क्या इशू चल रहा है, उसकी क्या डेवलपमेंट हुई है, नेक्स्ट चाइना तैवान इशू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑयल और गैस रशिया के, यूक्रेन। हाँ मतलब ये चीज़ें जो है ना, आपको करंट ग्लोबली इशू एज अ ट्रेडर आपको पता होने चाहिए। ओके, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमारा ट्रेडर जो है MT4 टर्मिनल के साथ जुड़ा रहता है, और उसके बाद सुबह शाम वहीं बाई साल के दे रहा, उसे दुनिया की जहां का पता नहीं होता कि असल में गेम चेंजर है क्या ना, कौन है जो मार्केट अच्छा मूवर्स होते हैं, क्या चीज़ मार्केट को ड्राइव कर रही होती है। तो वो यही चीज़ें होती हैं कि अच्छा, अपनी साइकोलॉजी, जब हम आप मोनोपोली की गेम 1500 की मिलेगी, आप लेकर आएंगे ना, खेल रहे होंगे, तो आप इसमें से अपनी साइकोलॉजी को मजबूत कर रहे होंगे, आपके अंदर फेयर और ग्रीड का जो एलिमेंट होता है ना, उसको समझना आसान हो जाएगा। ओके, तो जो भी देखें, एक ट्रेडर की फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है। ट्रेडर की फील्ड क्या है? बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, आप $1000, $1500, $500, $5 लाख, ये यहाँ एक डिजिट के ये जैसे एक डिजिट है, यहाँ फॉरेक्स के अंदर सिर्फ क्या है, एक डिजिट है, डिजिट से डिजिट। सिर्फ एक डिजिट है जो अगले लम्हे बनाया जा सकता है, जो अगले लम्हे बनाया जा सकता बनाया है। सवाल यह है कि आपकी माइंड साइंस क्या है, आपको अपनी चीज़ों के ऊपर कितना बिलीव है। सवाल यह है कि आपने चीज़ों की कितनी बैक एंड टेस्टिंग की हुई है। सवाल यह है कि आपने कितनी ट्रेड्स डेमो की हुई हैं। ओके, जी सवाल यह है कि आप कितनी अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करते हो। सवाल यह है आप कितने डिसिप्लिन फुल हो। सवाल यह है आपने अपने आप को अगले 5-10 सालों में कहाँ देखना चाह रहे हो। जिसके पास प्लानिंग है, जिसके पास कोई विजन है, वो आज की क्लास को बहुत अच्छे से सुनेगा, पढ़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, और जो जो पीछे उसने पढ़ लिया है, तो उसको साथ साथ क्या करता रहेगा, यूज टू होगा, उसको उसको भी प्रैक्टिस करता रहेगा। इसका फायदा क्या होगा, जब आप डेमो पे कर रहे होंगे तो आपका हाथ पहले से चला हुआ होगा, हाथ पहले से सीधा हुआ होगा, तो जी फिर जी आपको डॉलर के साथ डॉलर बनाना आसान होगा। जी और फार्मूला की प्रैक्टिकल वर्कशॉप किया बस। सही है। ओके, मैं आपसे भी यही डिमांड कर रहा हूँ, इसको हम 3-4 क्लास और भी करेंगे ना। ठीक है सर। ठीक है, अभी जस्ट आपका क्या काम है, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, आपने क्या करना है, ओपन डेस्क अपडेट करना आ जाए आपको, पॉइंट नंबर 1। ओके, फार्मूले जी फार्मूले के साथ आपको रीडिंग लिखनी आ जाए बस, और मुझे आपसे कुछ नहीं ओके। चाहिए। अभी क्या कहा मैंने, दोबारा नवीद, दोबारा रिपीट करना, क्या क्या डिमांड कर रहा हूँ आपसे। ओपन इंटरेस्ट को अपडेट करना है और दूसरा, और दूसरा उस पेज की रीडिंग करनी है। पेज के मुताबिक रीडिंग लिखना, यानी वैल्यू लिखनी है, बेरिश बुलिश बेरिश ठीक बुलिश जो है। ओके बस, ठीक ठीक है सर। ये कर लोगे सारे। जी सर। जी आपको सर। वीडियो भी मिल जाएगी, आपको मैंने जी सर। तरीका भी करके बता दिया है, और उसके बाद आपको फाइलें भी मिल जाएंगी, आपने जस्ट उसको यूज करना है। ओके सर। ओके ओके, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लंबे चक्कर में नहीं पड़ा रहा। अभी मैं आपको ऑटो फाइल ना देता और आपको कहता जाके मैनुअल अपडेट करो चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे जाकर ना, आपको ये लेक्चर 2 घंटे का हो जाता। ऐसे ही है। ठीक है, ओके। ओके सर, ओके अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।